अरावली पहाड़ी जो कि नीमराना में स्थित है, उस पर मैं जब चढ़ा ऊपरी भाग पर, हालांकि चढ़ना काफ़ी कठिन कार्य है और उतरना उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है। तो जब मैं यहाँ पर चढ़ा तो ये मैंने खंडर सा देखा है। संभवतः जो पूर्वज होंगे यहाँ के किलों के, तो उन लोगों ने जब देखा होगा कि ऊपर चढ़ने का साधन रास्ता बनाया होगा, तो ऊपर जाकर ये एक जगह बनाई होगी ताकि जब कोई भी यात्री ऊपर चढ़कर आता है तो वो यहाँ पर आराम कर सके। आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि आसमान और बादल के बीच में अगर कोई जन्नती जगह है तो वो यही जगह है। हालांकि ये जन्नत दिखने के लिए, नाम के लिए काफ़ी है। यहाँ पर चढ़ने के बाद में आपको पता चलता है कि आप सीधा नरक की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता आपने यहाँ पर अपनाया है वो पहाड़ियों का, वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो दोस्तों, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल पहाड़ियों पर चढ़ें और वहाँ का आनंद लें। अदरवाइज ये पहाड़ियाँ अगर आप अकेले जा रहे हैं, अकेले क्या साथ में भी जा रहे हैं, तब भी ख़तरनाक है और काफ़ी ख़तरनाक है। अभी भी मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता है कि मुझे किस और जाना है। और जिनके साथ मैं आ रहा था, एक्चुअली वो लोग आगे चले गए साथ। ऐसा ना करें, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ आ रहा है तो कृपा करके साथ ही चले, ऐसा बिल्कुल ना करें। हालांकि मैं ऐसे रिस्क लेने के आदी हूँ और मैं ऐसे जाता रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी नया आदमी इस तरीके से ना आए। अब देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। व्हाट ए वंडरफुल। ये आपको पता नहीं ये रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये एक रास्ता है और ये भी शायद पहाड़ी पे जाने के लिए ही रास्ता है। देखिए क्या ही खूबसूरत जगह है। और मुझे लगता है ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ही मुझे जाना है और मैं नीमराना बावड़ी की तरफ जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। एक बार देख लेते हैं ये रास्ता कैसा है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया था वो तो काफ़ी ख़तरनाक है और ये एक प्लेन रास्ता है, समतलीय एरिया है। पहाड़ी पे चढ़ना काफ़ी आसान है और अगर आप पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो ऐसी जगह को तलाशिए जहाँ से पहाड़ी से ज़मीन का फासला जो हो छोटा ही हो। अदरवाइज एक बार मैं ऐसे ही फंस गया था और काफ़ी दिक्कत का सामना किया था मैंने। और आपको बता दें कि मोबाइल का नेटवर्क भी साथ नहीं देता है। अगर आप किसी को दोस्त को कॉल करेंगे तो आपका कॉल भी नहीं लग पाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। हालांकि आपको लगेगा कि हम जितने आसमान की तरफ बढ़ेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कृपा करके ऐसी जगहों पर अगर आप आते हैं तो सावधानी बरतें। इस बार मेरे लिए फ़ायदेमंद बात ये हुई है कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये काफ़ी ही सुकून भरा रास्ता है, बिल्कुल ही आरामदायक रास्ता है। अदरवाइज़ मैं जब चढ़ के आ रहा था तो वो मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से चढ़ के आया हूँ, और वो भी अकेले। जो रास्ता दिखाने वाला था वो तो आगे चला गया, और इस बात का मैं अफसोस हमेशा करूँगा कि कभी भी अनजान व्यक्तियों के भरोसे बिल्कुल ना आए। वो रास्ते में ही मुझे मिल गए थे, उन्होंने ही मुझे ये रास्ता बताया कि पहाड़ी के ऊपर से भी जाकर हम नीमराना बावड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं इस नीमराना बावड़ी की तरफ इस रास्ते से जा रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि रास्ता काफ़ी आसान है, मैं भी यहाँ से चल सकता हूँ। बाकी चढ़ना और उतरना ये दोनों टाइम आप ध्यान रखें कि चढ़ते समय आपको फिर भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गलत रास्ता भी अपना लेते हैं तो होगा क्या, आप वापस उतर के फिर सही रास्ता ढूंढ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, फिर सही रास्ता मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तब भी आप ऊपर चले जा सकते हो। लेकिन उतरते समय अगर आपने गलत रास्ता अपना लिया तो आपको सही रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल बात पड़ी मिलेगी, क्योंकि
आप वापस उसी रास्ते से ऊपर भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि आपने गलत रास्ता अपना रखा है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। पहाड़ियों के ऊपर जाने के बाद में आज मैं सेकंड टाइम पहाड़ियों पे चढ़ा हूँ, और वास्तविकता बताऊँ तो इस बार जब मैं पहाड़ी पे चढ़ा हूँ तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसका कारण है कि पिछली बार जब मैं पहाड़ी पे चढ़ा था तो बेहद ही मुश्किल से चढ़ा था, और जब मैं बिल्कुल ही पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो वहाँ पर मुझे एक जानवर दिखाई दिया, और आप समझ सकते हैं कि और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं जब पहाड़ियों पे चढ़ा हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं चढ़ा हूँ, मैं अकेला ही चढ़ा हूँ। अगर कुछ हो भी जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद ही होता हूँ। हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है क्योंकि इतने तो हम लोग समझदार हैं ही, बाकी खतरनाक जगह हैं। आप लोग थोड़ा सा संभल कर आइए, किसी के साथ आइए, अकेले ना आए वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी अगर आप कपल में आते हैं तो बेहद ही अच्छी जगह है, काफ़ी सुकून भरी जगह है, देख सकते हैं आप। और वास्तविकता में मैंने ये बिलीव नहीं किया था कि पहाड़ी के ऊपर इतना समतलीय एरिया मिलेगा। बिल्कुल ही एक नंबर का फर्स्ट क्लास जगह है ये वास्तविकता में। अगर ये जगह अगर रहने लायक बनाई जाए तो बेहद ही अच्छी जगह है, मतलब A1 क्लास जगह। हाँ, हालांकि पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, और एक रास्ता सुगम रास्ता होना चाहिए। अदरवाइज़ ये रास्ता ही बहुत खतरनाक रास्ता, मतलब ऐसा है अगर कोई बनाना चाहे तो कोई भी रास्ता अच्छा बन जाए। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी एरियो में ऐसे ही पहाड़ों को काट काट कर घर बनाए गए हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी रहता है वहाँ पर। और रियली ये पहाड़ी के चोटे पर पहुँचने के बाद में मुझे बेहद ही सुगम रास्ता मिला है, और उस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन पूर्वजों का जिन्होंने इन रास्तों को बनाया होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये रास्ते आपरूप बन जाते हैं, जो लोग इन जगहों से बार बार गुजरते हैं। और दोस्तों, फिर से एक नया खंडर मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हो वाह, काफ़ी थकावट हो चुकी है और मुझे आराम भी करना है, और फिर उसके बाद एक नया रास्ता भी तलाशना है, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूँ कि आप एक बार रास्ता भटके तो आप भटक ही जाएंगे। और व्हाट ए वंडरफुल, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कुआं है और ज़्यादा गहराई पर पानी भी नहीं है। हालांकि दोस्तों देख सकते हैं ये खंडर दोस्तों, जिस हिसाब से मुझे प्यास लग रही है ना, कसम से अगर ये इस कुएं में पानी ठीक ठाक होता तो मैं पी भी लेता। ओह, ये दोस्तों, ये लोग अपने नंबर लिख के चले जाते हैं, पता नहीं UP84 गौरव। ये देखिए, ये अब ये किले संभवतः या तो जो पर्यटक टाइप के जो लोग हैं, अगर प्राचीन काल में भी, तो अगर इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था ही होगी। और
अदरवाइज ये किले सैनिक छावनियों के रूप में भी, ये छोटे छोटे खंडर टाइप के जो अभी बना रखे हैं, ये सैनिक छावनियों के रूप में भी यूज किए जाते होंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर मधुमक्खियों के काफ़ी किले हैं और एक बार मैं देखना चाहूँगा कि ये किस तरफ को जाता है। ये छोटे छोटे से तहखाने से बना रखे हैं। आई डोंट नो कि इस टाइप के तहखाने क्यों बनाए गए होंगे। हाँ, तो हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये भी कोई कुआं सा ही लग रहा है। आई डोंट नो ये क्यों ऐसे बनाए गए हैं, और मुझे अभी भी रास्तों का पता नहीं है, तो चढ़ के ही देखा जाएगा कि आखिरकार रास्ता किस तरह से है। ओह वाह, तो रास्ता इधर को ही है जिस तरफ से मुझे जाना है, और रास्ता मिल जाना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अब ये रास्ता मुझे संभवतः इस जगह से लेना पड़ेगा। खतरनाक जगह है लेकिन जाना तो पड़ेगा। ये गया और ये गया। मैं तो, अगर ये मेरी वीडियो वायरल होती है ना, तो मैं इस टाइप की वीडियोस और भी बनाऊंगा। हालांकि काफ़ी रिस्क भरा काम है ये। आप अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना थका हुआ हूँ। वैसे इस टाइप के किले बेहद ही रोमांचक है। मैं फिर भी एक बार अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऊपर से चढ़ के आया था, हालांकि ये रास्ता यहाँ पर भी था, और मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये जगह है। ये देखो, ये यहाँ से कोई बर्तन वगैरह टांग कर पानी निकाला जाता होगा। काफ़ी ही पेप्सी वगैरह की बोतलें यहाँ पर पड़ी है। इसका मतलब रेगुलर वे में काफ़ी लोग आते हैं। और मैं जैसे ही नीचे पहुँचूँगा तो मेरा सबसे पहला काम होगा एक ठंडी ड्यू की बोतल पीनी। ओह माय गॉड, हो सकता है कि मैं जिस रास्ते को चुन रहा हूँ वो रास्ता गलत हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये उस तरीके का रास्ता नहीं है। ओह, जो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन लोगों ने ये जगह बनाई है, यहाँ पर अगर आपको हो सकता है दीवार ना दिख रही हो, एक दीवार भी बनी हुई है किले के रूप में। तो जो भी पूर्वज है, सोचने वाली बात है कि जो पूर्वज हैं वो इतनी ऊंचाई पर जाकर एक ऐसी जगह का निर्माण कर रहे हैं। हो सकता है सैनिक छावनी के रूप में कर रहे हो, चाहे कैसे रूप में कर रहे हो, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो भी उस दुर्गम रास्ते पर जिस पर कोई जाना पसंद ना करे। यही तो हमारे इंसान होने का फ़ायदा है कि हम लोग
हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें हम आज सोचते हैं कि उन लोगों ने इतना पहले कैसे किया होगा, जबकि हम आज ये सिर्फ विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये रास्ता भी मुझे लगता है ठीक ठाक है, क्योंकि उतरते समय काफ़ी ही जटिल रास्ता होता है। मैं एक बार इधर देख लेता हूँ इधर बना क्या है। आप देख सकते हैं ये बैठने के लिए ही कोई जगह ही बनाई गई है। और अगर आप आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा आराम कर ले रास्ते में। नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पानी नहीं लेकर आए हैं तो, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को फील कर रहा हूँ। मैं तो अब जल्द से जल्द उतरने की ही सोच रहा हूँ कि ये रास्ता है, जल्द से जल्द उतरूँगा। सबसे पहले मैं पानी की बोतल लूँगा, अभी चोट लग गई मेरे। पानी की बोतल लूँगा या फिर ड्यू वगैरह समथिंग। और मैंने सोचा था कि पहाड़ी से नीमराणा का जो किला है वो दिख जाएगा, मगर फील बैड फॉर दिस कि किला तो दिखना दूर की बात है, यहाँ तो नीमराणा एक घर नहीं दिख रहा है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाने वाला था, लेकिन समथिंग 17 मिनट का वीडियो अभी बन चुका है और आगे की वीडियो भी बन रही है। मैं इस फीलिंग को जो मैं अभी समझ रहा हूँ उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। अभी फिसलता। आपको पता रहना चाहिए कि पहाड़ी पर चढ़ना उतरना कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चढ़ना तो फिर भी आसान है, ये रास्ता इधर को जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इधर को एक बार देख लेता हूँ इधर क्या चीज़ है। तो ये है, हाँ भाई। ऊपर खतरनाक ही रास्ता है। रास्ता कहाँ जाओगे भाई? ऊपर सबसे ऊपर चले जाओ, उधर के किला खंडर सा पड़ा है। ये जो रास्ता है ना, ये से रास्ता चले जाना, दिख रहा है जो उतरने के लिए यही रास्ता अपनाना, ये ज़्यादा सही है। उधर को बहुत खतरनाक है। कितनी दूर है नीमराणा बावड़ी? कितनी दूर है? यही रास्ता ना जाने का? अच्छा, मैं तो यार उधर से चढ़ के आया, बहुत बेकार रास्ता था। मैं इधर चढ़ के जा रहा हूँ, उधर उतरूंगा जाके। उधर उतरोगे, उधर का रास्ता बहुत खतरनाक है, ये रास्ता फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है। इधर से जाओगे हम महल के पास से। हाँ नीचे जाओगे। अच्छा, महल के पास से उतरोगे। हाँ मैं समझ गया। फिलहाल उधर से उतरोगे ना तो अपनी सेफ्टी रखना। उतरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में उधर से दिक्कत है। नहीं, चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, उतरने में दिक्कत होती है। पहली बार चढ़ रहे हो क्या? हाँ, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हो? तो फिर आपका होगा, फिर बाकी उतरने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि कुछ
साथी भी मिले थे हमें, जिनके साथ हमने थोड़ी देर वार्तालाप की। और ये हमें पता चला कि जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रास्ता तो सही है, लेकिन सुनने में आया कि ये आधा रास्ता है। ये आप समझ गए होंगे कि वो ऊपर से चढ़ के अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया है। और वो बोल रहे थे कि दूसरी साइड से उतरेंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो दूसरी साइड है वो वास्तविकता में बहुत ज़्यादा कठिन ख़राब है। इसकी तुलना में तो जिस रास्ते से मैं अभी जा रहा हूँ, ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है उसकी तुलना में। किसकी तुलना में? उस रास्ते की तुलना में जिधर से मैं चढ़ के आया था। वहाँ पर एक मंदिर था, और मंदिर पे पहले चढ़ेंगे। मंदिर पे चढ़ने के बाद में मंदिर की तरफ से ही रास्ता आता है, और उस रास्ते से मैं आया था। और ये भी कई बार होता है कि हम कई बार गलत रास्ते से आते हैं तो हमें पता नहीं रहता है। अब ये दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रास्ता दिख रहा है, हो सकता है ये रास्ता ना हो इधर साइड। आपको यहाँ पर खुद ही तय करना होता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि गलत रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, आप अगर गलत रास्ता पकड़ लिया ना, आपको अगर रास्ता दिखना चाहिए कि ये वास्तव में रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर रास्ता दिख रहा है इसका मतलब रास्ता मतलब कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक लंबा रास्ता दिखना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा मोटा रास्ता। ठीक है, जिस पर लोग चले होंगे, तो वही रास्ता असली रास्ता होता है। आपको पता चल जाएगा कि वो रास्ता है कि नहीं है, और खुद ही तय करना है। गलती से भी गलत रास्ता अपना लिया ना तो वो आपके लिए ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? हालांकि हमारे पूर्वजों ने कई जगह पर रास्तों को पगडंडियों के रूप में बनाया है। पगडंडी मतलब सीढ़ियों के रूप में। फर्स्ट टाइम विद ए ब्लॉग, और एक खतरनाक ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ। देखता हूँ कैसा रहता है हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग। ओ माय गॉड, मुझे ये रास्ता बेहद ही अच्छा लगा है, बेहद ही। क्योंकि इस बार मैं प्रॉपर रास्ते से आ रहा हूँ, इसलिए अच्छा लग रहा है। मैं एक बार गलती से फंस गया था, गलत रास्ते को चुन लिया था, और जल्दबाजी में ही चुना था रास्ता। तो पहाड़ी से मैं सीधी निचाई की तरफ जा रहा था। मतलब एक तो होती चढ़ाई और दूसरा उल्टा निचाई, तो मतलब सीधा निचाई मतलब बिना रास्ते के। और आप समझ सकते हैं सीधी निचाई का मतलब एक खतरनाक रास्ता। और ख़तरनाक रास्ता जब और ज़्यादा हो जाता है जब ये जो कांटे के जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये आपको दिखें। क्योंकि गलत रास्ता मतलब देखिए, ओहो, ये दुनिया कहीं पहुँचे ना पहुँचे, ये लवर ज़रूर पहुँच जाते हैं और हर जगह पहुँच जाते हैं। और ये देखो, ये कुछ पता नहीं क्या पत्थर के ऊपर चिपका हुआ है। मैं इसको देखना चाहता हूँ पहले। आई डोंट नो ये है क्या चीज़, मगर इसे देखने की उत्सुकता मुझे काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये किस लिए बनाया गया होगा। एक लोहे का है कुछ, मतलब किसी बंदे ने
लोहे की पगडंडी से बनी। हालांकि ये रास्ता भी नीचे की तरफ जाने का है, लेकिन मैं उस रास्ते को अपनाऊंगा क्योंकि वही बात, एक गलत रास्ता फिर आगे की मुसीबतें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दोस्तों यही सपना था महल देखने का।